साध को नमस्कार। स्वामी जी के चरणों में प्रणाम, शत शत प्रणाम। आइए आज हम वैदिक गणित के मूल्यों पर आधारित वैदिक विज्ञान तकनीकी के क्षेत्र में प्रवेश करें। ये जैसा कि हम जानते हैं कि ये श्री विद्या का क्षेत्र है। इस श्री विद्या के क्षेत्र में हमारे को वैदिक गणित और वैदिक विधाएं जितनी भी हैं, इस में पंचम वृत्ति में पहुंचना होता है। और प्रथम वृत्ति में ये वर्ण संहिताएं होते हैं, वर्णों में सुगठित। दूसरे में अंक आमनाय होता है, अंकों के अल्फ़ाबेट में। इससे आगे तीसरे में स्थापत्य, ये ज्योमेट्रिक फॉर्मेट्स होते हैं। चौथे में चेतना और पांचवें में ब्रह्मी अवस्था। आज हम इस स्थापत्य के तृतीय वृत्ति में ध्यान रखेंगे। हमारे पास गणित के सूत्र हैं। इन सूत्रों की एकाधिकेन स्वरूप में वर्णों में संहिता बनी हुई है। इनको हम दिव्य अंकों से 6, 4, 2, 7, 2, 4, 6, 8, 1 इस तरीके से इनको हम नंबर्स में ट्रांसलेट कर लेते हैं। इससे आगे इन अंकों के समांतर हम 6 स्पेस में, 4 स्पेस में और 2 स्पेस में इसी क्रम से प्रवेश करते हैं। और ये स्पेस 6 स्पेस की बॉडी हाइपर क्यूब 6, 4 स्पेस की बॉडी हाइपर क्यूब 4, 2 स्पेस की बॉडी हाइपर क्यूब 2 इसी क्रम से हमें स्थापना कर देती है। अगर हमें वैदिक गणित से, वैदिक मैथमेटिक्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जाना है, तो इसका तात्पर्य ये है कि हमें कोई ऐसा सेल्फ रेफरल सिस्टम है। सेल्फ रेफरल सिस्टम का तात्पर्य इन मूल्य वाला होता है। एक को 2 भागों वाला बना लो और पहले भाग के आधार पर दूसरे भाग को जानो और दूसरे भाग के आधार पर पहले भाग को जानो। तो आइए हम देखें कि गणित सूत्र में 0, 1, 2, 7, 9 और 10 इन अंकों की शाब्दिक संकलन है। 0 ये 6 सूत्र में है। 1 पहले सूत्र में है। 2 13वें सूत्र में है। 7 केवल सप्तकम गुणयात 5वें उपसूत्र में है। 9 और 10 दूसरे सूत्र में। इस तरह से ये संख्याएं के जो शाब्दिक संकलन है वो गणित सूत्रों की टेक्स्ट जो है उसके अंदर है। और जो नहीं है वो है 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6 और 8। तो हमें 0, 1, 2, 7, 9, 10 का जो गणित है उसके लिए हमें
3, 4, 5, 6 और 8 इसकी आधार पर चलना होगा। ये आधार होगा, ये आधारशिला बनेगी और इसके ऊपर मंदिर बनेगा। ये जो व्यवस्था है इसको हम स्थापत्य की व्यवस्था कहते हैं। स्थापत्य में गर्भगृह और उसके ऊपर मंदिर की स्थापना, ये एक व्यवस्था है। इस व्यवस्था के अनुसार ही हमारे को वैदिक गणित के जो सूत्र हैं, इनका जो गणित है, इस गणित में हमारे को जो गा है, जो गण है, जो इन गणों का इत है, इस विधा को जानना होगा। हमारे पास गा का दिव्यांक 3, जा का दिव्यांक 4, डा का दिव्यांक 5, दा का दिव्यांक 6 है और 8 के लिए हमें स्वरों में जाना होगा और हमें आधार पर जाना होगा। ना, भा, इस तरह से हमें ये जानना होगा कि अगर हमें 0, 1, 2, 7, 9 और 10 के गणित तक पहुंचने के लिए 3, 4, 5, 6 और 8 का जो आधार अपनाना है और इसके विपरीत इन मूल्यों पर ही इस आधार की संरचना तक पहुंचना है। इसलिए सेल्फ रेफरल है 3, 4, 5, 6, 8 से 0, 1, 2, 7, 9, 10 तक पहुंचना और 0, 1, 2, 7, 9, 10 से 3, 4, 5, 6, 8 पर पहुंचना है। तो आइए आज हम सबसे पहले वैदिक गणित सूत्रों का जो आधार है, वैदिक गणित सूत्रों का जो गणित है, इसका जो आधार है, जो कि 3, 4, 5, 6 और 8 अंकों वाला है, इसको जाने। हम यहाँ से प्रारंभ करेंगे तो हम जानते हैं 3 का 3 स्पेस होगा, 4 का 4 स्पेस होगा, 5 का 5 स्पेस होगा, 6 का 6 स्पेस होगा और 8 का 8 स्पेस होगा। इस तरह से हमें ये हाइपर क्यूब 3, हाइपर क्यूब 4, हाइपर क्यूब 5, हाइपर क्यूब 6 और हाइपर क्यूब 8 इनको जानना होगा। ये जानकर ही हम ये 3 जमा 4 जमा 5 जमा 6 जमा 8 बराबर 26 और 0 जमा 1 जमा 2 जमा 7 जमा 9 जमा 10 बराबर 29, ये ब्रह्मा का अंक है और ये देवता का अंक है। तो हमें इस ब्रह्मा के गणित को जानना है। वैदिक गणित ब्रह्मा जी का गणित है। ब्रह्मा जी 4 सिर वाले देवता हैं और ये हाइपर क्यूब 4 वाले देवता हैं। किस तरह से ये हाइपर क्यूब 4 जो a⁴
8b⁻³ है, ये अष्ट प्राकृति बनती है। किस तरह से ये इसके बाहर 8 जो सॉलिड बाउंड्री कंपोनेंट्स हैं, ये किस तरह से क्यूब जो 3 स्पेस है ये 5 स्पेस को बनाएगा, जिसका 6 स्पेस ओरिजिन होगा, और ये 6 स्पेस आगे 8 स्पेस बनाएगा, जिसका 9 स्पेस ओरिजिन होगा। तो हमें ये गणित में पहुंचना है। और हाइपरक्यूब 8 जो है ये चतुष्पीठ कहलाता है। तो हमें किस तरह से ब्रह्मा जी का जो अष्टकमल है वो चतुष्पीठ 30 अंक वाला, जो कि 3, 4, 5, 6 और 8 इन के माध्यम से हमें यहाँ पर 26 जो है हाइपरक्यूब 8 है और 30 हाइपरक्यूब 9 है, ये हमें अष्ट प्राकृति से नवब्रह्म में कैसे पहुँचाएगा। अष्ट प्राकृति का अंक 29 है और नवब्रह्म का अंक 34 है। तो इस तरह से हमें पहुंचना होगा। तो आइए हम प्रारंभ करें। सबसे पहले 3 स्पेस 3 अंक 3 स्पेस हाइपरक्यूब 3 को जानना है। इसको हम कहते हैं 3 स्पेस वैदिक मैथमेटिक्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी। हाइपरक्यूब 3 1, 2, 3 और 4, इसमें 1 स्पेस एस डायमेंशन है, 2 स्पेस एस बाउंड्री है, 3 स्पेस ये डोमेन पार्ट है, वॉल्यूम पार्ट है, और 4 स्पेस ये ओरिजिन है। 3 स्पेस का ओरिजिन 4 स्पेस है। ये हमारे पास जो क्यूब जिसको हम कहते हैं ये हाइपर क्यूब है। तो सर्वप्रथम पहली बात जानने वाली जो है वो ये है कि हम क्यूब के बारे में जानना चाह रहे हैं। क्यूब के बारे में जानेंगे, उसके आगे हाइपर क्यूब 4 के बारे में जानेंगे, उसके पश्चात हाइपर क्यूब 5 के पश्चात जानेंगे, फिर हाइपर क्यूब 6 के बारे में जानेंगे, और अंततः हम अष्ट प्राकृति के बारे में जानेंगे। तो ये 3 स्पेस VMST है, ये 4 स्पेस VMST है, ये 5 स्पेस VMST है, ये 6 स्पेस VMST है। तो हम अब आज से जो प्रारंभ कर रहे हैं वो हम वैदिक मैथमेटिक्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अपने प्रवेश के प्रारंभिक नियमों को जानने जा रहे हैं। इसको हम 3 स्पेस VMST, 4 स्पेस VMST, 5 स्पेस VMST और 6 स्पेस VMST के 4 चरणों में प्रथम में जानेंगे और अंतिम पंचम चरण में बाद में जाएंगे। ये 3 स्पेस की VMST से आज हम प्रारंभ कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम क्यूब के बारे में या हाइपर क्यूब 3 के बारे में विस्तार से वैदिक गणित के मूल्यों को जानेंगे और इस वैदिक गणित से किस तरह से क्यूब को देखा जाता है, क्यूब को किन किन गुणों वाला देखते हैं और उन गुणों का किस तरह इस हमारे सौर मंडल में, इस सूर्य की रश्मियों के मंडल में इसका उपयोग होता है। सर्वप्रथम ये क्यूब है। असल में इसका फुल नेम हाइपर क्यूब 3 है। ये हाइपर क्यूब 3 1, 2, 3 और 4 इन 4 एक्स एक्सिस, स्पेशियल बाउंड्री, सॉलिड डोमेन एंड हाइपर सॉलिड ओरिजिन, इनका योग 10 है। तो ये हमें किस तरीके से 10 दिशाओं वाला
क्षेत्र में प्रवेश कराएगा। ये अष्ट प्राकृति 8 कोणों वाली, और यहाँ से हमें 10 दिशाओं में प्रवेश करना है। ये 10 दिशाओं में पूर्व में 21, पश्चिम में 22, उत्तर में 16, दक्षिण में 24, ईशान कोण में 33, अग्नि कोण में 30, वायव्य कोण में 34 और नैऋत्य कोण में 42। ये अष्ट प्राकृति से आगे किस तरीके से हम 10 दिशाओं के क्षेत्र में प्रवेश करेंगे, किस तरह से 9 और 10 और अंक की विद्या को भी हम आगे जान पाएंगे, और उसके लिए भी भूमिका हमें क्यूब से ही जाननी होगी। इस तरह से जो क्यूब है इसको ध्यान से देखें। सर्वप्रथम इस क्यूब के स्ट्रक्चर कैसी है, इसका स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, तो हम देखेंगे कि इसके अंदर 8 तो कॉर्नर पॉइंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इसके अंदर 12 एजेस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और इसके अंदर 6 सरफेसेस हैं, 4 दीवारें, फर्श और छत। और इसके अंदर ये वॉल्यूम है 1, ये यूनिट है, अंदर वॉल्यूम है, और इसके 3 एक्सिस हैं, तो इसका एक्सिस 3 है, और इसका जो केंद्र है, जो ओरिजिन है, वो 1 है। इनका योग है 8 20 26 27 30 और 31। ये जो 31 का अंक है, ये दिव्य अंक देखेंगे तो ये वैकुंठ बनता है। वैकुंठ जो है वो विष्णु क्षेत्र है, ये विष्णु का वास स्थान है। विष्णु के वास स्थान का तात्पर्य हुआ ये 6 स्पेस का क्षेत्र है। इसलिए हमें इस क्यूब को, इस हाइपर क्यूब 3 को वो सभी गुणों से जानना है जो कि हमारे को ये वैकुंठ तक पहुंचाएगा। आइए हम इसको समझने का प्रयास करें। इसमें एक्सिस 1 है, 1 स्पेस पर एक्सिस 3 है। इसमें 2 स्पेस बाउंड्री है, पर ये हमारे पास 6 सरफेसेस हैं, 4 दीवारें और 2 छत और फर्श। इसमें जो हमारे पास वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम हमें दिखता तो एक ही यूनिट है, क्योंकि ये जो 3 है इसका दिव्य अंक जो है, त्रय का दिव्य अंक 8 है और 1 का भी दिव्य अंक 8 है, इसलिए हमें 1 दिख रहा है, पर असल में ये 8 सब क्यूब से बना हुआ है। ये 8 क्यूब्स, सब क्यूब्स का सिंथेटिक सेटअप है। इसलिए प्रथम दृष्टि में हमें अपने आप को इस व्यवस्था को जानना है कि ये जो एक दिखने वाला क्यूब है, ये 8 सब क्यूब से किस तरह से बना हुआ है, इसके 8 सब क्यूब कैसे बन रहे हैं। ये 8 सब क्यूब हैं, ये 8 क्यूब्स हैं, पर हम इसको एक जानकर ही जब इस्तेमाल करेंगे, जानेंगे, तो हमारा ज्ञान अधूरा रह जाएगा। तो हमारे पास ये 8 भागों वाला है, और इसके आगे जो इसका ओरिजिन है वो 4 स्पेस है, और 4 स्पेस जो ओरिजिन है वो a⁴ is to 8b⁴ है। ये हाइपर क्यूब 3 से हाइपर क्यूब 4 में पहुंचा देगा, और ये हमारे पास ब्रह्मा जी का क्षेत्र हो जाएगा। इस तरह से हमें इस क्यूब के बारे में क्रम अनुसार इसके आंतरिक व्यवस्था की जानकारी प्राप्त करनी है।
इस जानकारी को प्राप्त करने के लिए हमारे को एक बात तो इसको हाइपर क्यूब 3S 1 2 3 और 4 एक्स एक्सिस, ये 3 एक्सिस वाला, ये 6 बाउंड्री कंपोनेंट्स वाला, ये 8 सब क्यूब्स वाला और ये हाइपर क्यूब 4 सॉलिड बाउंड्री, ये जो 8 कंपोनेंट्स हैं इसके अंदर के केंद्र के अंदर जो ब्रह्मा जी का स्थान है उसको जानना है। ये विद्या, ये इसको हम शिला विद्या कहते हैं। ये जो शिला है, ये शिला के अंदर ब्रह्मा जी का घर है और इस ब्रह्मा जी के घर में विद्याधरी जो विद्या को धारण किए हुए है वो जिज्ञासु, ये विद्याधरी ही यहाँ पर इस क्षेत्र में प्रवेश कर सकती है और इसकी ब्रह्मा जी के संगनी बनने का उद्देश्य बन जाता है। तो हमें विद्या को धारण करने के लिए शिला के स्वरूप में केंद्र में जो ब्रह्मा जी का घर है, जो 4 स्पेस है, उसको जानने की जिज्ञासा रखनी चाहिए और उस जिज्ञासा से ही हम इसके बारे में जान पाएंगे। दूसरी बात जो जानने वाली है वो ये है कि ये असल में 31 कंपोनेंट्स वाला विधान है। 8 इसमें कॉर्नर पॉइंट्स हैं, 12 एजेस हैं, 6 इसकी सरफेसेस हैं, 1 इसकी वॉल्यूम है, 3 इसकी एक्सिस हैं और 1 इसका केंद्र है। इस 31 अंक की विद्या को हमारे को जानना है, जो कि 30 अंक हमें चतुष्पीठ बनाता है और 31 अंक वैकुंठ बनाता है। हम किस तरह से चतुष्पीठ के आधारित होते हुए 4 स्पेस के अंदर हमारे को वैकुंठ को खोजना है, वैकुंठ तक पहुंचना है। तीसरी बात जो हमें अब प्रवेश करनी है वो ये है कि आइए इसको क्रम से इस क्षेत्र के अंदर प्रवेश करें। ये जो क्षेत्र है, ये जो वॉल्यूम है, ये जो आयतन है, इस क्षेत्र के अंदर कैसे प्रवेश करें? ये सॉलिड नहीं है, ये आकाश है। इस आकाश में प्रवेश किया जा सकता है। इसके प्रवेश करने के लिए जो इसके डायगोनल्स हैं, इंटरनल डायगोनल्स हैं, उनके माध्यम से पहुंचा जा सकता है। तो ये जो कॉर्नर्स हैं, इसके अंदर हमारे पास 3 डायमेंशनल फ्रेम्स हैं, लेकिन ये आधी आधी एक्सिस वाले हैं। तो किस तरीके से ये क्यूब 8 3 डायमेंशनल फ्रेम्स के दो भाग करके व्यवस्थित है। तो ये हमारे पास 8 3 डायमेंशनल फ्रेम्स हैं पर हाफ डायमेंशंस वाले हैं। तो हम किस तरह से इस क्षेत्र के अंदर प्रवेश करें? तो जैसे ही ये 3 डायमेंशनल फ्रेम आगे चलेगा, इधर से 3 डायमेंशनल फ्रेम आगे चलेगा और आगे चलेगा और आगे चलेगा, लेकिन जब यहाँ पर पहुँचेगा तो ये जो 3 डायमेंशनल फ्रेम है, इसकी दिशाएं तो ये हैं और इसकी दिशाएं ये हैं। तो हमें नहीं पता चलेगा कि हम यहीं पर हैं कि ये बदल गया है। इसी को माया कहते हैं। इसको जानना होगा किस तरह से इस केंद्र पर, इस ओरिजिन पर असल में ऐसे ऐसे 8 फ्रेम्स इकट्ठे हो रहे हैं। इन 8 फ्रेम्स के साथ मिलकर ये 4
कंप्लीट थ्री डायमेंशनल फ्रेम्स बनाते हैं, और पांचवा पहले ही यहाँ पर जागृत है, जिसके कारण से ही ये क्यूब है। तो ये 5 थ्री डायमेंशनल फ्रेम्स, 5 सॉलिड थ्री डायमेंशनल फ्रेम्स हमारे पास हो जाएंगे, और ये 5 सॉलिड थ्री डायमेंशनल फ्रेम की व्यवस्था हमें 5 स्पेस में ले जाएगी, क्योंकि 5 स्पेस में ही 3 स्पेस एज डायमेंशन है। तो हम क्रम से 3, 4, 5 और 6 ये जो आधार है, इस आधार पर पहुंच रहे हैं, ये हमें जानना है। इसी जानने के लिए, इसी जागृति के लिए ही हम 3 स्पेस को, इसकी वैदिक मैथमेटिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को जानना चाह रहे हैं, और इसमें भी हम केंद्रित होना चाहते हैं कि ये जो अंदर का आयतन है, ये जो वॉल्यूम पार्ट है, ये जो 3 स्पेस है, इसके अंदर जो हमारे पास भौतिक द्रव्य है, ये भौतिक द्रव्य जब आकाश पर उपाधित हो जाता है, जब इसकी उपाधि आधार आकाश बन जाता है, तो ये व्यवस्था किस तरह से हमें 4 स्पेस को छिपा देती है, 5 स्पेस को छिपा देती है, 6 स्पेस को छिपा देती है, आगे 7 स्पेस को छिपा देती है। और इसीलिए ये जो स्पेस है, 7 स्पेस, इसको अगर हमें जानना है तो हमें 3 स्पेस के अंदर इस क्रम से पहुंचना है, इस वैकुंठ तक पहुंचना है, इस शिव जी के 5 सिर वाले 5 डायमेंशनल फ्रेम पर पहुंचना है, ये ब्रह्मा जी के क्षेत्र में पहुंचना है। सो इस त्रिलोकी के अंदर जो त्रिमूर्ति है, ये जो ब्रह्मा है, शिव है और विष्णु है, सो इस त्रिलोकी के अंदर ये त्रिमूर्ति किस तरह से स्थापित है, इस स्थापना को जानना है, और इस स्थापना के आधार पर ही हमें वापस 0, 1, 2, 7, 9 और 10 इस गणित तक पहुंचना है। किस तरह से हम 29 अंक ब्रह्मा जी के क्षेत्र से हमें देवता दिव्य लोक में पहुंचना है, ये ही वैदिक गणित पहुंचाता है, और यही वैदिक गणित की वैदिक मैथमेटिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी बनने वाला है। हम ब्रह्मा जी के क्षेत्र से वैदिक मैथमेटिक्स के मूल्यों के आधार पर हम देवता लोक में, दिव्य लोक में वैदिक मैथमेटिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में पहुंचने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। तो हमारे को 3 स्पेस को एस हाइपरक्यूब 3, एस 3 स्पेस VMST जानना है, जो कि गा वर्ण का क्षेत्र बनेगा। इससे आगे 4 स्पेस में H4 में 4 स्पेस की वैदिक मैथमेटिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को जानना होगा, जो कि जा अंक वाली होगी, और 5 स्पेस में, 6 स्पेस में। इस तरह से ये 4 कदम उठा लेने के पश्चात, इनको जान लेने के बाद ही हम ऐसा मानेंगे कि हम इस गणित सूत्रों के गणित के आधार पर पहुंच चुके, और इस गणित आधार पर पहुंचकर ही हम वैदिक गणित को करेंगे। इसलिए साधकों, हमें क्रम अनुसार एकाधिकेन पूर्वेन के क्रम के अनुसार ही जो प्रथम वर्ण 6 है, इसको सर्वप्रथम क्रम अनुसार हमें 3, 4,
5 और 6, इन 4 कदमों को उठाकर इस क्रम से जैसे ही हम जान पाएंगे तो हम गणित के क्षेत्र में पहुंचेंगे, और जैसे ही गणित के क्षेत्र में पहुंचेंगे तो ये 6 स्पेस हमें अष्टप्राकृति में ले जाएगा, फाउंडेशन में, और यहाँ से हम वैकुंठ लोक में। और इस तरह से जो वैदिक गणित के मूल्य हैं वह हमें वैदिक गणित, विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में प्रवेश कराएंगे। इसके लिए फिर आइए हम स्वामी जी के बताए हुए मार्ग को अपनाएं। ये ध्यान से पहुंचने वाला क्षेत्र है। ये 5x5 से आके 6x6 क्षेत्र में पहुंचने वाला गणित है। इसलिए साधकों, स्वामी जी के चरणों में ध्यान करते हुए उनके बतलाए हुए निर्देश के अनुसार इस विद्या क्षेत्र को जानें और इस साधना तपस्या से इस क्षेत्र को जागृत करें, अपनी बुद्धि को प्रखर करें और अपने को और अपने सब साथियों को उद्धार करें। धन्यवाद।